बच्चे जब बड़े हो जाते हैं, एग्ज़ाम्स हो गए और बड़े नहीं भी हुए और एग्ज़ाम्स हो गए और आपके पास जो वो पुराने क्लिप बोर्ड होते हैं एग्जामिनेशन वाले, ऐसे जिस पे पेपर हम दबा के एग्ज़ाम्स लिखा करते थे, वो किसी काम का नहीं रह जाता। फेंकना भी अच्छा नहीं लगता कि क्या करें अब उसका। उसे अपसाइकिल करते हैं और उसे वॉल हैंगिंग जैसा एक डेकोर पीस बनाते हैं। चलिए साथ में बनाकर देखते हैं कैसा लगता है। इसके लिए ना मैं इसे इस तरह से चिपकाने के मूड में हूँ, ऐसे ना चिपका के। इस लेंथ में हमें काट लेना है, इसका मेजरमेंट लेना है कि यहाँ से यहाँ तक कितना हुआ और फिर इसे हमें काट लेना है। 14 पीसेस मैंने इस हिसाब से काटे हैं इस लेंथ में, और बाकी कुछ पीसेस हमें यहाँ से यहाँ तक चाहिए तो वो छोटे होंगे। तो पहले ये बड़े पीसेस हम चिपका कर देखते हैं कि ये कितना फिट हो रहा है और कितने एक्स्ट्रा और पीसेस लगेंगे। तो लेट्स स्टार्ट स्टिकिंग देम। अब ये वाले एरिया को यहाँ से हमें यहाँ तक मेजर करके काट लेना है। अप्रोक्सीमेटली मुझे लगता है 9-10 स्ट्रिंग्स इसमें भी लगेंगे रोप के। सो लेट्स चॉप इट आउट। ये स्ट्रिंग्स मैंने काट लिए, 13 स्ट्रिंग्स मुझे और लग रहे हैं। पर अब मैं सोच रही हूँ अगर इसे चिपका देते हैं पहले, और ये तो पूरा जंक लगा हुआ है, रस्ट लगा हुआ है, तो इसे पहले कवर करना पड़ेगा, तो इसमें पेंट करना पड़ेगा। अगर लगाने के बाद पेंट करेंगे तो बहुत कॉन्शियस होके बहुत केयरफुली पेंट करना पड़ेगा, और अगर अभी पेंट कर देते हैं तो ये जगह खाली है तो मेहनत कम लगेगी। तो लेट्स फर्स्ट पेंट इट विथ एक्रेलिक। ब्लैक कलर पेंट कर रही हूँ, सो लेट्स पेंट इट फर्स्ट। मैं इसमें 1 नंबर का फ्लैट ब्रश यूज कर रही हूं। नाउ दैट इट इज पेंटेड, अब हम इसमें ग्लू गन से चिपकाना स्टार्ट करते हैं। ये पूरा चिपक गया है, इसे हमने बहुत इंटैक्ट करके एकदम रखा है, पास पास अच्छे से चिपकाया है, लेकिन ये फिनिश नहीं लग रहा है क्योंकि ये एजेस हैं, ये दिख रहे हैं। ये ओपन एजेस को हम इस तरह से फिर से ग्लू गन से इस तरह से एक पूरा इस तरह रोप चलाएंगे तो ये एजेस भी छिप जाएंगे। लेट्स डू इट देन। नीचे में ये जो भी थोड़ा अनइवन लग रहा है इसे काट कर ना इवन बना लेते हैं। इस एज को यहां से काट लेना है और इसे ना ग्लू गन से ग्लू अच्छा सा इस एज में लगाकर इसे सील कर देना है। अब इस बोर्ड में हमें अगर कोट या कुछ ड्राइंग लगाना है तो उसे इस तरह से सोच रही हूँ। बहुत बड़ा पेपर रखेंगे तो ये बैकग्राउंड नहीं दिखेगा, तो कोई मतलब ही नहीं होगा इसको लगाने का।
ये बैकग्राउंड न्यूट्रल है तो हर इंटीरियर्स के साथ अच्छा लगेगा। अब हमें इंटीरियर में जो भी हमने कलर कॉन्सेप्ट थीम रखा है उसके अकॉर्डिंगली हम इसमें पेंट या ड्रॉ या कोट लिखेंगे। तो मैं इसमें सिंपल एक शीट ले रही हूँ, जो पेंटिंग शीट होता है, उसे डबल फोल्ड कर लिया मैंने ताकि ये थोड़ा सा मोटा हो जाए। बीच में इस तरह से रिबन लगा रही हूँ ताकि इस रिबन की मदद से हम इसे इसमें हैंग कर सकें। अब चूंकि ये इस तरह से उठा हुआ है तो इसे हम क्लिप नहीं कर सकते हैं, ये इसका एक ड्रॉबैक है। लेकिन इसे इस तरह से हैंग करेंगे तो ये बड़ा ही खूबसूरत लगेगा। तो सबसे पहले इसे चारों तरफ से स्टिक करते हैं और बीच में इसे इस तरह से फिट कर देते हैं, इसे ग्लू गन से लगाते हैं। बेस तो तैयार हो गया, अब इसे डेकोरेट करना है। इसमें जो कोट लिखना है, ड्रॉ करना है, लेट्स डू इट। जब मैं इंटीरियर डिजाइनिंग पढ़ रही थी ना, तब एक एक दिन में इतनी सारी शीट्स बनानी पड़ती थी, तो नीचे जब भी कुछ टाइटल या कुछ लिखना होता था तो हम जस्ट उसे ऐसे ही विंग कर देते थे, ऐसे ही फ्री हैंड लिख देते थे। तो हमारे जो ग्राफिक के टीचर थे ना, वो काफ़ी डांटते थे। वो हमेशा कहते थे कि जब बहुत लंबा कुछ लिखना हो तो इस तरह से मार्जिन लाइंस ड्रॉ कर लें। अब ये एक कोट लिख रही हूँ मैं, तो वो उटपटांग सा लिखाएगा तो वो अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए मैंने मार्जिन लाइंस ड्रॉ कर लिया है। अब उसमें मैं लिखूंगी, लाइट पेंसिल से लिखा है मैंने, ड्रॉ किया है, तो लिखने के बाद इसे बाद में मिटा दूंगी। अब इस रेफरेंस जो लाइंस है इसे हम मिटा देंगे। कॉलेज में इन लाइंस के लिए इतनी डांट पड़ती थी, अब देखिए मैं उसे बिना डांट खाए इस तरह यूज कर रही हूँ। आपको पता नहीं कब ये सारे लर्निंग काम आ जाते हैं, नहीं? एनीवेज, इसमें मैं अभी भी येलो थीम फॉलो करूंगी, तो मैं यूज करूंगी लेमन येलो 236 एक्रेलिक कलर, और ब्रश यूज कर रही हूँ 6 नंबर का पॉइंटेड ब्रश, राउंड। इसमें आप चाहें तो स्केच पेन भी यूज कर सकते हैं, लेकिन मुझे अब ब्रश से लिखने का मन हो रहा था तो मैं ब्रश से ही लिख रही हूँ। अब चूंकि पूरा जो कोट है वो मैजिक से रिलेटेड है, तो मैं सोच रही हूँ थोड़ा सा इसमें ना गोल्डन टच होना चाहिए, तो मैं इसमें थोड़ा हिंट डालूंगी गोल्ड का 261 एक्रेलिक। इसमें देखिए गोल्डन टच आने के बाद कितना प्यारा लग रहा है। अब मेरे पास ना इस तरह से बटरफ्लाईज हैं, तो मैं कुछ बटरफ्लाईज इसमें स्टिक कर दूंगी तो ये और ब्यूटीफुल लगेगा। आपके पास अगर इस तरह से रेडीमेड बटरफ्लाईज नहीं है तो ये आप पेपर से काट के खुद भी बना सकते हैं। तो लेट्स स्टिक इट। तो ग्लू गन की मदद से इन्हें स्टिक करना चालू करते हैं।
दिस इज कंप्लीट आई फील। अब चलिए इसे इसमें टांगते हैं और देखते हैं ये कैसा लगता है। अब इसे हैंग करने के लिए मेरे पास ये नायलॉन का धागा है जो काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता है। उसे हम इसमें इस तरह से, जैसे पेपर फंसाया करते थे वैसे ही उसके नीचे से इस तरह से ले जाएंगे और यहाँ पे पीछे ले जाके इसमें गठान बांध देंगे। दिस इज हाउ इट लुक्स। और इसमें नीचे जो ये बिन बना हुआ है जिसमें फ्लावर्स रखे हुए हैं, इसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। इसमें अभी ये जो भी है पीस, इसको आप बदल सकते हैं, कोड बदल लीजिए, अपने हिसाब से कलर्स डाल दीजिए एंड यू कैन जस्ट क्रिएट द मैजिक यू विश। बहुत ज्यादा कुछ इसमें लगा नहीं, आप ये देख रहे हैं इसमें सिर्फ ग्लू और वो रोप लगा। ग्लू भी आपके चॉइस का होगा, आप अगर चाहें तो ग्लू गन से ग्लू कर उसे स्टिक करिए या फिर कोई भी पीवीए ग्लू जैसे फेविकॉल हुआ या वैमिकॉल हुआ उसे स्प्रेड करिए और उस पर चिपका दीजिए। तो बहुत ज़्यादा इस पर कुछ लगता नहीं है और बन जाती है एक बहुत खास चीज़। अगर आपको अच्छा लगा हो ये तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए एंड डू सब्सक्राइब प्लीज़।